जो फौज की तैयारी करते थे, महीनों सालों तैयारी करते थे और इस उम्मीद में कि उनकी फौज में भर्ती हो जाएगी। बहुत से ऐसे परिवार, अगर एक परिवार का सदस्य फौज में चला गया तो उस परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधर गई, सम्मान मिलने लगा और आने वाली उसकी पीढ़ी पढ़ लिख गई और आगे बढ़ गई। लेकिन सरकार ने जब जांच कराई, जानकारी की कि सबसे ज्यादा लाभ फौज में भर्ती से गांव का हो रहा है, किसान का हो रहा है, गरीब का हो रहा है, इन्होंने वो परमानेंट नौकरी, वो पक्की नौकरी फौज की रोक करके और उन्होंने अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी शुरुआत की है। इस नौकरी में न कोई लाभ है, न कोई पेंशन है। अगर शहीद भी हो गए तो कोई सम्मान नहीं मिलने जा रहा। इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो पहले जैसी भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनाने का काम करेंगे। कभी कभी मैं ये भी कहता हूं, कई सभाओं में मैंने ये कहा कि अभी तो इन्होंने फौज की 4 साल की नौकरी की है, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो हो सकता है ये खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल नौकरी कर दें। सोचो, अगर फौज की 4 साल की नौकरी और हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल नौकरी हो गई तो बताओ क्या करेंगे। ये आके हमारे और साथ ही घूमेंगे, हमारे और आपके साथ। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि ये होगा नहीं, संभव नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, अग्निवीर का किसने सोचा था कि 4 साल की नौकरी हो जाएगी? किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? किसी ने सोचा था कि एक कानून जीएसटी का ला करके महंगाई बढ़ा देंगे? और किसी ने ये सोचा था कि ये चंदे के नाम पर वसूली कर लेंगे? बताओ, वसूली की ना कि नहीं की? अभी जब मैं आ रहा था तो किसी साथी ने हमें, अपने समाजवादी समर्थित साथी ने स्वागत तो किया ही किया, साथ ही साथ हमें 100 रुपए का चंदा भी दिया। हम और आप लोग एक दूसरे की जब मदद करते हैं चंदा या किसी कार्यक्रम के आयोजन में, तो थोड़ी बहुत मदद करते हैं। जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से मदद करता है। कोई 100 रुपए, कोई 500, 1000, 5000, 11000। अगर बहुत संपन्न होगा तो हो सकता है लाख में दे दे। लेकिन कमाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी विभागों से दबाव बना करके उन्होंने चंदा नहीं बल्कि वसूली की है, और 1,000 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वसूली हुई है उसी की वजह से आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। याद कीजिए, अगर कोई उद्योगपति, कोई कारोबारी अगर चंदा देगा 1,000 करोड़, तो बताओ मुनाफा कितना कमाएगा? ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने चंदा दिया और वो जिनसे वसूली हुई, उन्होंने जब कारोबार किया, अपनी चीजें बाजार में बेची, तो उसकी कीमत बढ़ा दी और मुनाफा ज्यादा कमाने का काम किया। न केवल इन्होंने वसूली की बल्कि लोगों को झूठा फंसा दिया। क्या कोई सोच सकता केजरीवाल जेल भेज दिए जाएंगे? क्या कोई ये तो उसी तरह से हुआ जैसे थाने में हम और आप लोग कभी कभी झगड़े में सेटिंग करके एक दूसरे के खिलाफ कोई दूसरी तहरीर देके या पैसा देकर के जेल भिजवा देते हैं। सोचिए, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को झूठा फंसा करके जेल भेजना हो, तब दिल्ली वाले जो मुख्यमंत्री हैं, आप जानकारी कर लेना, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को चंदा दिया। जिस उद्योगपति ने चंदा अरविंद केजरीवाल जी के आरोप लगा रहे हैं जिस पर, उसी उद्योगपति ने 50 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कोई जेल नहीं गया,
लेकिन एक झूठा आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। बताओ ये कानून का राज है क्या? और ये जो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, किसी लोकतंत्र में जनता स्वीकार नहीं कर सकती है कि उसकी नौकरी रोजगार के साथ खिलवाड़ हो। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग मदद करने का काम करना, क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदल करके ये सब ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और ऐसी ताकत अगर एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई तो याद रखना, जर्मनी में भी एक स्थिति तानाशाह आया था। अगर दोबारा चुनाव जीत गए और संविधान को ठेस पहुंची तो ये हमें और आपको उसी तरीके से कटघरे में खड़ा कर देंगे जिस तरीके से कभी किसी तानाशाह ने जर्मनी में लोगों को, आम जनता को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसलिए जहां चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है, वहीं संविधान बचाने का भी है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेगा, संविधान बचेगा तो हमें न्याय मिलेगा। संविधान ही हमारी संजीवनी है, और संविधान ही है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। संविधान ही है जो हमारे बीच का भेदभाव को खत्म करता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, शायद इतना अच्छा संविधान किसी देश का नहीं है जो हमारे भारत को मिला है। इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए भी मदद करना। और जहां तक लखनऊ वाली सरकार का सवाल है, जब सरकार पे कोई जवाब नहीं बचता है तो सरकार चाचा को ढूंढने लगती है। और आपने सदन में भी देखा होगा, और जब सरकार वाले आए जसवंत नगर तब भी देखा होगा, उन्हें कुछ बताने को नहीं है, उन पे कुछ कहने को नहीं है, तो इसीलिए केवल चाचा को ढूंढ रहे थे और प्रसाद की बात नहीं कर रहे थे, चूरन की बात कर रहे थे। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनसे कभी सदन में गिनती पूछी थी तो बोले 46 से 56 भर्ती हो गए। और सोचिए, हमने आपने उनको योगा करते भी देखा है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम सुबह 4 बज के उठ के योगा करते हैं, हमारे नौजवान और आप लोगों ने उन्हें योगा करते देखा होगा। जब वो योगा करने लगे, एक टांग पे खड़े होने लगे, तो ऐसे डगमगा रहे थे जैसे कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए ये वोट दीजिए, मदद कीजिए। ये जितना भी विकास दिखाई दे रहा है, ये समाजवादियों की देन है, नेताजी और समाजवादियों का देन है, आपके विधायक जी का देन है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से सड़क, बिजली, पानी, एम्बुलेंस की व्यवस्था या 100 नंबर की पुलिस को गाड़ी की व्यवस्था की थी, और अच्छी व्यवस्था करेंगे। हमें याद है 100 नंबर इसलिए बनाया था कि दूर दराज अगर कोई परेशानी तकलीफ में है, अगर उसके ऊपर कोई परेशानी आ गई, संकट आ गया, तो वो फोन मिलाए, 10-15 मिनट में पुलिस पहुंच करके उसकी मदद करे। लेकिन इस सरकार ने वो व्यवस्था भी खराब कर दी, 100 से 112 कर दिया। और हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि अगर 100 का 112 किया है तो इसका मतलब हमें इशारा किया है कि हम भी अपने ही टैक्स बढ़ा दें। इन्होंने भी टैक्स बढ़ा दिया, गाड़ियां नहीं बढ़ी, लेकिन इन्होंने भी वसूली बढ़ा दी। जो एम्बुलेंस थी न बढ़ाई, और जो बनी हुई थी वो भी खराब कर दी। ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल जाता था। जानवर के इलाज के लिए भी गाड़ी दे दी थी कि जानवर न जाए, बल्कि फोन करो तो डॉक्टर आए और आपके गांव में आकर के कुछ इलाज और मदद करने का काम करे। ये सुविधाएं इसलिए थी कि दूर दराज हमारे गांव के लोग रहते हैं, गरीब हैं, वो कहां से इंतजाम करेंगे। इसलिए सरकार अपने पैसे से इंतजाम करे और उनकी मदद करने का काम करे। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि समाजवादियों ने हमेशा गरीबों का दुख दर्द समझा है। जो नेताजी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जो नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन विरासत में दिया है, इस समाजवादी आंदोलन को ऊंचे पहुंचा करके और ऊंचाई पे ले जाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसान, गांव और गरीबों का भला हो सके। हम लोग बिना भेदभाव के
बिना किसी ऊंच नीच के आप लोगों की हमेशा मदद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। यहाँ पर पहले भी हम लोग मिले थे, उस समय जब आपसे निवेदन किया था, आपने बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। आज फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसी स्कूल में दोबारा हम लोग मिल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार चुनाव में आप लोग पहले से ज्यादा मतदान करेंगे और मई की 1 तारीख है। आ गई मई और चली गई भाजपा, गई भाजपा। अब तो बहुत बहुत धन्यवाद।